श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज गोमती नदी के जल में इतना दुख खड़े होकर के श्री हनुमान जी की उपासना की, तो श्री हनुमान जी प्रकट हुए। कहा क्या चाहिए? कहा प्रभु हमको प्रभु राम का दर्शन करा दीजिए। तो श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उनके ही नाम का मंत्र जाप करना होगा। ये 13 अक्षर का मंत्र है और 13 करोड़ जाप करना है इसका, तब प्रभु का दर्शन होगा। सो समर्थ रामदास जी पुनः जप करना शुरू किए और जब 13 करोड़ की संख्या पूरी हुई सो भगवान राम का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। इसलिए ये मंत्र जो है बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इसके अनेक कथाएं हैं। तो श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री सीता जी और राम जी श्री राम। और जय जय राम 3 बार कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो काम क्रोध लोभ के 3 शत्रु हैं उसका विनाश कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। ऐसे इस मंत्र का अर्थ है। इस कारण से बड़े प्रेम से, अच्छा और मजे की बात, इस मंत्र को जपने के लिए कोई गुरु दीक्षा का आवश्यकता नहीं, कोई स्थान की नियम की आवश्यकता नहीं। नहाए बिना नहाए कैसे भी स्थिति में इनका जप करो, आप बोलो उच्चारण करो मुंह से और इसका फल मिलता है। एक बार भगवान राम, लंबी कथा है, विश्वामित्र जी कहने से हनुमान जी पर कुपित हो गए। कहा श्री हनुमान जी का वध कर देंगे। श्री नारद जी आए, कहा हनुमान जी आप सरयू जी के जल में खड़े हो जाइए और इसी मंत्र का जाप करिए, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी जाप करने लगे। भगवान राम बाण छोड़ते थे, वो बाण लौट के वापस आ जाता था। श्री हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सका भगवान का बाण। ऐसे शक्तिशाली श्री राम मंत्र है, बहुत ही सरल है और सबके लिए ये उपादेय है, सबके लिए जपनी है। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 पूजा कीन अधिक अनुरागा,
निज अनुरूप सुभग बर मागा, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। श्री सीता जी माता की कहने से पुष्प वाटिका में श्री गौरी जी की पूजन करने गई। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, उस समय श्री सीता जी की आयु 6 वर्ष की थी, इसलिए प्रसाद सखियां जो थी वो होशियार थी। संग सखी सब सुबह सयानी, समझदार और होशियार सखियां थी। एक बार मैं दिल्ली में एक घर में कथा कर रहा था, तो घर की छोटी बिटिया लगभग 8 वर्ष की उम्र थी, उसकी स्कूल पढ़ने जा रही थी अपनी बस्ता लेके। तो सज्जन ने अपनी पत्नी से, बिटिया की दादी से कहा, इसको अकेले ना भेजो, साथ में पहुंचाओ। खैर वो आई, लकड़ी लेके, बेचारी बड़ी बूढ़ी थी, पहुंचा के आई। मैंने सज्जन से पूछा, ये अपने सहेलियों के साथ जा रही थी, आपने मेरी माता जी क्यों भेजा? मैंने अच्छी बात कही। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी बेटी का स्पर्श कोई पुरुष न कर दे, इसलिए स्पर्श से बचाने के लिए हम इनकी दादी को साथ भेजते हैं और साथ जा कर के लाएंगे। इतनी सावधानी रखनी पड़ती है जीवन में, तब जाके जीवन सुसंस्कारित होता है, विशेषकर कन्याओं का, माताओं का। तो आज श्री सीता जी भी गौरी पूजन करने आई, तो माता सुनैना ने समझदार सखियों को साथ में भेजा। संग सखी सब सुभग सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह शोभा, वर्णन जाई मनोहर ताई। तो सीता जी उसी, जब भगवान सीता जी पूजन करने आई थी, उसका नाम था पुष्प वाटिका। नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के फूल वहाँ खिले थे। इसलिए गुरु विश्वामित्र ने कहा कि राम जाओ वहाँ से पुष्प ले आओ। तो और आनंद की बात यह है कि गुरु विश्वामित्र त्रिकालदर्शी थे, तो ध्यान में देख लिया आगे क्या घटना होने वाली है। तो श्री सीताराम का मिलन हम पुष्प वाटिका में गिरिजा पूजन के उपलक्ष्य में कराए, संदर्भ में कराएं इनका मिलन। ये तो कहाँ है, वो जो पुष्प वाटिका था, उसमें भगवान राम जब पहुंचे तो भगवान राम को देख करके ये 5 पक्षी जो है पूजन करने लगे, नृत्य करने लगे, पूजन करने लगे। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजद विहग नटत कल मोरा। चातक, कोकिल, कीर मतलब तोता, और चकोर पक्षी, ये तो बोलने लगे, और जो मोर था वो नृत्य करने लगा। इन सबको भगवान राम में अपना अपना इष्ट दिखाई पड़ता था। चातक स्वाति नक्षत्र के समान श्याम मग देखा, श्याम मेघ देखा भगवान राम को, इसलिए चातक पसंद हो गया। कोकिल, कोकिल ने देखा वसंत ऋतु के समान आम के पेड़ों में बोर देखा, तो भगवान के जीवन में आम के बोर की तरह सुगंधी देखा उन्हें, इसलिए कोकिल पसंद हो गया। कीर, ये फल को खाता है तोता, कीर, इसने देखा प्रभु का जो मुखार बिंद है तो बहुत मधुर फल के समान है, वो पसंद हो गया। और चकोर,
ये चकोर जो पक्षी है चंद्रमा को देख के मुग्ध हो जाता है, और ऐसे मुग्ध हो जाता है कि चंद्रमा को देखते देखते यूं ऐसे झुकता जाएगा और फट से नीचे गिर जाता है बेचारा, इतना मुग्ध चंद्रमा पर होता है। तो चकोर को भगवान राम के मुखार बिंद में चंद्रमा दिखाई पड़ा, और कूजत बेहद नत कल मोरा। और मोर क्या होता है? ये मोर जो है मेघ को देख करके नाचता है, नृत्य करता है। तो मोर को भगवान राम के श्री विग्रह में अपने सामने स्वाति नक्षत्र का मेघ दिखाई पड़ा। ऐसे जो पक्षी जिस भाव के थे, प्रभु ने उनको उनको उसी रूप में दर्शन दिया। ये भगवान की विशेषता थी। ये पुष्पवाटिका में विमल शरीर सरसिज बहुरंगा, और जल खग कूजत गुंजत भृंगा, बाबु तड़ाग बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख देत। विमल सलिल, उसका जल कैसा था? बोले बहुत ही स्वच्छ था, पवित्र था। विमल मतलब स्वच्छ हो, पवित्र हो। विमल सलिल कैसे? संत हृदय जैसे निर्मल बारी, संत का हृदय जैसे राग द्वेष षड विकार से रहित होता है, ऐसी निर्मल संत के हृदय के समान वो जल था, सरोवर का जल। इसे भगवान राम ने, श्री सीता जी उसी सरोवर में स्नान करती थी। तो मज्जनु करी सर सखीन समेता, इस संत रूपी हृदय के जल में श्री सीता जी ने स्नान किया, मतलब सत्संग किया। जीवन में सत्संग करो। संत हृदय जस निर्मल बारी, ओ बांधे घाट मनो अरचारी। तो यहाँ कौन संत आए भाई? यहाँ श्री नारद जी ही संत थे, हैं वो आए थे और श्री सीता जी को सब कथा सुना गए। तो सीता जी ने ये पूरे जो क्रम होते हैं प्रभु के दर्शन के, उसे पूरा कर लिया था सीता जी ने। चौदसी चिता ये पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, ते अवसर सीता ता आई, और गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावे गीत मनोहर बानी। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। मज्जनु करि सर सखिन समेता, सखियों के साथ सीता जी ने उस सरोवर में स्नान किया, संत के निर्मल जल रूपी सरोवर में स्नान किया, और प्रसन्न होकर के गौरी पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश की। पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। अत्यंत प्रेम से भर करके, अनु मतलब होता है पीछे, हमारा राग संसार के पीछे है, इसलिए अनुराग नहीं बना वो। और गोस्वामी जी कहते हैं मिले हैं रघुपति क्यों न अनुरागा। जब तक हमारा अनुराग भगवान से नहीं जुड़ेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जब केवट ने भगवान के चरणों की याचना की तो वहां भी अनुराग आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। तो हम अपने राग को संसार से हटाकर भगवान में जोड़ें। भाई संसार से हटा दोगे ना तो हमारे बाल बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। उसकी रक्षा भगवान करते हैं, भगवान संभालते हैं उसको। आप तो भगवान से जुड़ो भाई, भगवान संभालेंगे उसको। बड़ी सुंदर। एक बार श्रीधर स्वामी, एक राजा हाथी पर बैठे जा रहे थे नगर में, अपने नगर भ्रमण कर रहे थे। देखा एक ब्राह्मण जो है वो पैर के जूते में तेल भरा हुआ, तेल रखा है, और एक जूता पैर में पहना हुआ है, एक जूता में तेल लिया है। तो राजा ने कहा मंत्री से, मंत्री ऐसा मूर्ख ए ब्राह्मण कोई विद्वान हो सकता है क्या? बोले हाँ महाराज हो सकता है। कैसे? तो श्री नरसिंह प्रसाद है ना, नरसिंह भगवान की कृपा हो विद्वान हो जाएगा, तो करो विद्वान इसको। मंत्री जो है उससे बोला कि सुनो भाई, तुम्हारे घर परिवार के खाने पीने खर्चा राज कोष से होगी, तुम यहाँ बैठ करके श्री नरसिंह भगवान के मंत्र का जाप करो। तो बैठ गया वो, बहुत अच्छी बात है, कोई चिंता नहीं, घर से व्यवस्था घर की राजा साहब कर रहे हैं, हम तो जाप कर देंगे।
वो नरसिंह मंत्र का जाप करना शुरू किया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए बेटा? मुझे नहीं पता महाराज जी क्या चाहिए। राजा के मंत्री ने कहा, मैं जाप करने लगा, वो आप जाने और मंत्री जाने। इतना इतना मूर्ख था वो। भगवान नरसिंह का, अच्छा मैं समझ गया, जा तुझे सब सब शास्त्रों का ज्ञान दे दिया। तो श्री नरसिंह प्रसाद न, फिर वो ने भगवान श्री भागवत की भाष्य लिखी, टीका लिखी। टीका लिखने के बाद वहीं बैठे रहे, घर का भरण पोषण राजा करते थे। अब वो सोचने लगा, यदि मैं संन्यास ले लूं, यहाँ से चला जाऊं, तो मेरे परिवार का पोषण कब तक राजा करेगा? बंद कर दिया तो क्या होगा फिर मेरा? बंद कर दिया तो इतने में क्या सोचते बैठे, बोले क्या देखा, उस ये पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर पक्षी का घोंसला था। पक्षी जब अपना अंडा से बच्चा निकालती है तो कुछ दिनों तक उसके आंख खुले नहीं होते, बंद रहता है आंख, और ची ची करती है, पक्षी आके दाना डाल देती है। एक बच्चा वहां से नीचे गिर गया। अरे नीचे गिर गया, अब इसको ऊपर हम चढ़ा नहीं सकते, और नीचे गिर गया, इसको कौन खिलाएगा, कैसे भरण पोषण होगा? इतने में क्या देखा उन्होंने कि दो मक्खी लड़ते लड़ते उस चिड़िया के मुख में घुस गई। एल है? उन्होंने कहा, अरे मैं सोच रहा था इसे कौन खिलाएगा पिलाएगा, देखो भगवान ने अपने आप मुंह में भेज दिया। तो बोला, मेरे ही परिवार का पोषण भगवान करेंगे, अब मुझे कोई चिंता नहीं। उन्होंने घर त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया। श्रीमद् भागवत की टीका लिखी, उसका नाम श्रीधरी टीका उपलब्ध है, अभी बाजार में उपलब्ध है वो टीका। ऐसे भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, हम व्यर्थ ही चिंता करते हैं। अब भगवान का खूब भजन करिए, हैं? योसो विश्वम्भरो देवा सब भक्तान की उपेक्षते। भगवान का नाम विश्वम्भर है। एक बार रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आपका नाम विश्वम्भर है? बोले हाँ है। सबको खिलाते? बोला खिलाते हैं। अच्छा अभी मैं देखती हूँ कैसे खिलाते हो। एक चीटा पकड़ के ले आई, सोने के डिब्बे में एक चीटा पकड़ के ले आई, देखो आपके सामने चीटा को मैं बंद कर रही हूँ, और 8 दिन बाद खोलूंगी, देखो कौन खिलाता है। बोले बंद कर दो। अब वो चीटा को बंद की और रख दी। 8 दिन बाद आके खोली तो क्या देखा, उसमें एक चावल का दाना पड़ा है, चीटा खा रहा है उसको। तो खोड़ी ने कहा, प्रभु ये दाना कहाँ से आ गया? आपने कुछ जादू किया क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो यो सब विश्वम्भरो देवा, अरे आपने जब डिब्बी बंद किया ना, तो आपके तिलक का चावल गिर गया उसमें, आपके माथे का तिलक का चावल गिर गया उसमें, उसको ये खाने लग गया। लो। तो भगवान तो ऐसे सबको खिलाते हैं, उनका नाम विश्वम्भर है। इसलिए प्रभु की भक्ति खूब आनंद से करें। हमारे परिवार का पालन पोषण सब कुछ भगवान की जिम्मेदारी है। जो कोई हमारे संतान जो होते हैं, घर में बालक होते हैं, वो हमारे पुरुषार्थ नहीं है, तो भगवान की देन है, भगवान की कृपा, तब ये बालक आते हैं। अनेक परिवार ऐसे हैं जो संतान नहीं होते, रोते हैं, गाते हैं, पूजा पाठ करते, संतान नहीं होते हैं। भगवान की कृपा है कि घर में संतान आता है, बालक आता है, बालिका आती हैं। इसलिए बड़े प्रेम से भगवान की करना चाहिए। तो देखन एक सखी सी संग बिहाई, गई देहन देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। सासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, और कहु कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बैन। श्री सीता जी के सखियों में एक सखी जो है मंदिर पूजा करने नहीं गई, वो वाटिका में चली गई, कुछ वाटिका में। क्यों? उनको ये बात मालूम था कि नारद जी ने कहा है कि स्वयंवर के पहले यहाँ 2 राजकुमार आवेंगे, उसमें जिसे आप पसंद करोगे वही तुम्हारे पति बनेंगे। तो सखी देखने के राजकुमार आए हैं कि नहीं आए हैं। इसलिए एक सखी से संग बिहाई, सीता जी के साथ छोड़ करके वहां गई। अब देखो मजे की बात, जो सीता जी भगवान गिरिजा पूजन करने गई, उनको राम जी मिले, जरूर मिले, लेकिन सखी को पहले क्यों मिल गए? क्योंकि सखी में परोपकार की भावना है, अपने स्वार्थ की भावना नहीं है। अपने स्वार्थ की भावना होती तो वो भी गिरजा पूजन करने जाती कि माँ मुझे भी पति दे दीजिए,
उन्होंने कहा मुझे पति मिले चाहे नहीं मिले, हमारे किशोरी जी को पति मिलना चाहिए, वो आए हैं कि नहीं हम जाकर देखें। तो परोपकार की भावना जिसमें होती है भगवान उसको पहले मिल जाते हैं। एक सखी सी संग बिहाई और गई रही देखन पुलवाई, ते दो बंधु बिलु के जाई और प्रेम विवश सीता पही आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारज निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बैन। उस सखी का शरीर पुलकित हो रहा था, आंखों से प्रेमांसु गिर रहे थे। तो अन्य सखियों ने कहा कि ये इतना आनंद हर्ष तुम्हें क्यों हो रहा है, क्या हो गई है। तो कहते देखन बाग कुंवर दुई आए, अरे दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। वह किशोर सब भांति सुहाये और श्याम गौर किम कहो बखानी, और गिरा नयन नयन बिनु बानी। दो राजकुमार आए हैं, देखन बाग कुंवर दुई आए। तो भगवान राम ढूंढ ढूंढ करके पुष्प चयन कर रहे थे, और सखी समझिए बाग देखने आए हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है आश्रम में, मैं लाना भूल के दिखाना। एक फूल है कुसुम का, लाल लाल है वो खिलता नहीं है, वो ऐसे कली कली रहता है, वो गिर जाता है वो। तो क्योंकि खिलता नहीं है तो देवी देवता को चढ़ाना उसको निषेध है उस पुष्प को, ऐसे वो पुष्प है। तो भगवान देख देख के जो पुष्प पूजन योग्य है उसको चुन चुन के भगवान नाम उतार रहे थे। है वाम कर सकी दोना, एक कहे निब सुते आली, जिन रिपिन मोहिनी डारी शपथ की नगर नर नारी। वर्ण छवि जहत सब लोगो, अवश्य देख यही देखन जोगो। और तासु बचन अतिश यही सुहाने, और तरस लागे लोचन अकुलाने। और चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, और प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिर सिय नारद भजन, उपजी प्रीति पुनीत। श्री सीता जी को उनकी वाणी बड़ी प्रिय लगी, और उसे को आगे करके चलो चलो आगे आगे चलो दिखाओ कहाँ पर है। चलिए अग्र के प्रिय से सोई, और महर्षि नारद के वचन को याद किया कि हमारे गुरुदेव ने कहा था यहाँ आएंगे राजकुमार, और जिसका तुम दर्शन करोगे वही तुम्हारे पति होंगे। तो सुमिर सी यह नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, और चकित बिलोक सकल थी जन सुमृगी सभी। क्यों भगवान राम घूमते घूमते एक जगह खड़े हो गए थे, झुरमुट में दिखाई नहीं पड़ रहे थे, इसलिए चारों तक घूम घूम सीता जी देख रही हैं। जन शिशु मृगी सभी, बालक हिरणी के बालक छोटी मृगी। छोटी मृगी क्यों कहा, क्योंकि बड़े मृगी में तो संसारी की वासनाएं होती है, और जो शिशु मृगी है छोटा बालक है मृगी का, उसे वासना नहीं होती है। तो उससे सीता जी के हृदय निर्वासित है पूरी तरह से, ये बताने के लिए जो शिशु मृगी सभी का तुलना दिया गोस्वामी जी ने। चकित लोकत सकल देशी जन शिशु मृगी सभीत, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। और सीता जी जल्दी चलना शुरू की, तो कहते हैं उनके ये कंगन बजे, कंकन और करधनी बजे और नूपुर बजे। बड़ी अच्छी बात कहते काप लिया गोस्वामी जी ने। अच्छा कोई चले तो पहले क्या बजेगा, फिर तो नूपुर ना बजेगा, पैर का नूपुर बजना चाहिए ना, और फिर करधनी बजे फिर कंगन बजे। यहाँ उल्टा हो गया, कंगन पहले बज रहा है और नूपुर बज रहे और करधनी बज रही है। इसका मतलब क्या, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। हाँ चाहते हैं हम जल्दी से पुष्पमाला पहनाएं हैं, और किंकिनी कमर, कमर क्यों बजने लग गया, ये कहती सीता जी का मातृत्व है। ये कमर जो है माता की निशानी, मातृत्व का निशानी है। कमर जी करधनी कह रही है श्री सीता जी से कि श्री लक्ष्मण जी जो साथ में है इनको भूल ना जाइएगा, इसलिए लक्ष्मण जी पर कृपा करने के लिए उन्हें करधनी बज गई। और गोस्वामी जी कहते हैं माँ सीता ने लक्ष्मण जी पर कितनी कृपा की, लक्ष्मण जी के कितना ध्यान रखा माँ सीता ने अपने जीवन में, एक किंकिणी का प्रतीक है। कहते हैं एक बार भगवान राम सीता लक्ष्मण वन मार्ग में जा रहे थे, और श्री सीता जी को भगवान सीता जी को प्यास लग गई। तो सीता जी ये नहीं कहा मुझे प्यास लगी है, बड़ी ढंग से कहती है महाराज जल को गए, और सीता जी को प्यास लगी तो जल लाए, लक्ष्मण जी चले गए। और सीता जी कहती हैं भगवान राम को रोकने के लिए
कि जल को गए लखन है ललिका, और परिखो पिय छाह घरी कब ठाड़े, और पोछे पसे वो बयारी करो, और पाए पखारी भू भूरी डाढ़े। हे प्रभु, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, वो बालक है लड़का है, ये बालक लड़का है लक्ष्मण जी, तो एक ही जन्म ही एक संग सब भाई, जितने भगवान राम की उतने लक्ष्मण की, लेकिन बालक कैसे? फिर सीता जी जगत माता जगत जननी है, उनकी दृष्टि में तो राम के अतिरिक्त सब जीव बालक हैं, इसलिए कहते हैं लक्ष्मण जी बालक हैं। जल को गए लखन है लरिका, पर खौपिय छाह घरी कब ठाड़े, और पोछी पसे बयारी करो, वो पाए पखारी हो बूढ़ी डाढ़े। आपको पोछूंगी, हवा करूंगी, और आपके चरण को धोऊंगी। चरण धोने का मतलब जल आवे तब चरण धोऊं, जब तक लक्ष्मण जी ना आवे आप रुकिए, जल धुलाना चरण धुलाना रुके, आप रुके रहिए। ऐसे माँ सीता लक्ष्मण जी का ध्यान रखती हैं अपने बालक की तरह। तो किंकिनी कह रही हैं संसार के जीव माता सीता के बालक हैं, और लक्ष्मण की तरह उनके याद ध्यान रखती हैं। और फिर नूपुर बजा, पैर का कंगन बजा, भगवान राम की ओर चलो, भगवान के राम आगे बढ़ो, तो सारे संकटों को भगवान राम स्वयं झेलते रहते हैं। कैसे? भगवान राम वन में जा रहे हैं, आगे आगे राम, बीच में से सीता जी, और पीछे लक्ष्मण जी। कांटा आया, कांटा, भगवान राम ने कहा कांटा तू हट जा यहाँ से। न महाराज, मुझे किसी दुष्ट ने छोड़ दिया है, आपके चरणों का आश्रय मिले, मेरा जीवन धन्य हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। अच्छा, तो आप ही मेरे चरणों में लग जा। भगवान ने उस कांटा अपने चरण में रख लिया, और श्री सीता जी लक्ष्मण को कांटा से बचा लिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम ने उस कांटा को कब तक रखा अपने चरणों में? भगवान राम 14 वर्ष लौट कर आ गए, उनका राज्याभिषेक हो रहा है, और वेद जो है भगवान राम की स्तुति करने आए। तो भगवान वेद, भगवान कहते हैं चारों वेद प्रभु, वन फिरत कंटक की न लहे, आपके चरणों में हम वन में घूमते हुए कांटा देख रहे हैं। भगवान राम ने उस कांटा को भी निकाला भी अपने चरणों से। ऐसे दयालु श्री राम हैं। तो भगवान राम जो कांटा को भी ना निकाले अपने चरणों से, उन चरणों का जो जीव आश्रय लेगा उसका तिरस्कार भगवान राम कैसे भला करेंगे? ऐसे करुणा उड़ाने भगवान हैं। तथा सुत सा देखी सकिन, सुंदरता को सुंदर करी, छवि गृह दीप शिखा जनु बरी, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरह विदेह कुमारी। का लक्ष्मण, संसार में इतनी जो सौंदर्य है और श्री सीता जी के द्वारा प्रदत्त है, इनके दिए सौंदर्य है। ये सुंदरता को सुंदर करी, और छवि गृह दीप शिखा जनु बरी। पहले होता यह था कि घरों में दीपक जलाते थे, घी का दीपक जलाते थे, और राजा महाराजा के यहाँ दीपक नहीं जलता था। तमाम दीवालों में मणि फिट करते थे, मणि, उस मणि का प्रकाश होता था पूरे कमरे में, मणि का। और दीपक जलाते थे केवल शगुन के लिए, घी का छोटा दीपक। जिस समय श्री सीता जी का वनवास हो रहा था, तो माता कौशल्या कहती हैं, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, असीन दीन पग अवनि कठोरा, और दीप बाद नहीं टारन कहूँ। राम, मैंने से सीता जी कबू दिए की बाती उठाने के लिए नहीं कहा। जहाँ जहाँ सीता जी आती हैं वहाँ वहाँ फूल बिछाती हूँ, फूल की सैया रास्ते बिछाती हूँ। ऐसे सुकुमार से सीता जी कैसे वन में जाएगी? पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सीन दीन पग अवनि कठोरा, दीप बातें नहीं कारण कहूँ। ऐसे सुकुमार से सीता जी, तो वो सीता जी आज चल रही हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं सुंदरता को सुंदर करी, और छवि गृह दीप सिखा जुनु बरी, तब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पर तरों विदेह कुमारी। श्री शोभा ही बरनि प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुसन, सपचन समय अनुहारी। जास विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। भाई ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बात नहीं कही, भगवान के मन में क्षोभ पैदा हो जाए, अच्छी बात तो नहीं हुई।
कि हाँ यहाँ जरूरी है। क्या जरूरी है? आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। भगवान श्री राम को विद्या अध्ययन करने के बाद वैराग्य हो गया, वो घर छोड़ के जा रहे थे, वन में रहेंगे। तब महर्षि अ, वाल्मीकि ने उनको अध्यात्म रामायण सुनाई और कहा कि नहीं राम, घर में रहकर गृहस्थ आश्रम का अपनाओ, इस तरह से जीवन यापन करो तो तुम्हें बंधन में नहीं आना पड़ेगा। ये कथा है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं हमारे प्रभु को गृहस्थ लाने के लिए उनके वाल्मीकि रामायण पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वेदांत पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें? उनको से सीता जी से मिला दीजिए, बस वो गृहस्थ बन जाएंगे। देखो स्वामी जी कहते हैं व्रतपत सुन मनुष्य रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करे मधुपई व पान। भगवान राम सीता जी को देख कर मुग्ध हो गए। चितवन चकित चहो दिशि जीता, लोचन मगरा मही उर आनी, दीन लोचन मगरा मही उर आनी, दीन पलक कपाट सयानी। ब्रह्म का स्वरूप है निर्मम निराकार निर्मोहा। ब्रह्म में ममता नहीं होती, निर्मम, आकार नहीं होती, मोह और आसक्ति नहीं होती। ये ब्रह्म का लक्षण है। और श्री राम जी ब्रह्म है, तो निर्मम निराकार निर्मोहा करके घर छोड़ के जा रहे थे। तब योग वासिष्ठ पढ़ाया गया, उनको सुनाई गई वाल्मीकि रामायण में योग वासिष्ठ। तब वो लौट करके आए। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं मैं प्रभु को इतना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो वैसे सीता जी का भेंट करा दो बस। यह कहते हैं कि सीता जी को भेंट करा दिया और करत बत कही अनुसना मनुष्य रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करे मधुपयु पान। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निध निधि पही निज निधि पहचाने। विश्वामित्र महानिधि पाई, ये निधि प्रकट हुए थे मनुष्य कृपा के समक्ष। और मनोहर के दूषण लागी, जनकपुर में आए तो सब लूटे, सबका सब हुआ राम के सौंदर्य को लूटे हैं। हर से जनु, वास्तविक को निधि है किसकी? बोले वो सीता जी की निधि है, प्रागट्य वहां हो गया था। तो ऐसे प्रसन्न हुए सीता जी, मानो उनको अपनी निधि अपनी संपत्ति प्राप्त हो गई। हर से जनु निधि पहचाने, थके नैन रघुपति छवि देखें, पल के न हो परिहरी निमेशे। भगवान राम के छवि को देख करके सीता जी के पल की गिरनी बंद हो गई। अधिक स्नेह देह भय भूरी, और शरद ससिह जन चिता व चकोरी। चकोर पक्षी चंद्रमा को देखते देखते इतना मुग्ध हो जाता है, वो गिर पड़ता है। और जब चंद्रमा को देख के मुग्ध होता है तो चकोर को चकोरनी का या चकोरनी को चकोर का याद ध्यान नहीं आता, निष्काम हो जाते हैं वो लोग। जिस तरह भगवान राम और सीता जी निष्काम हैं, काम वासना नहीं इनके भीतर में, सहज प्रेम है, सहज आकर्षण है। इसके लिए कहते हैं सरस सते जन जुदव चकोरी, लोचन मगरा मही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। लता भवन ते प्रकट भे, ते अवसर दो भाई, निश्चय जन जुग विमल विधु जलत पटल बिलगाई। श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता जी आकृष्ट हो रही है, प्रभु राम भी आकृष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ तो पहले मिलन हो रहा है, और पहले मिलन में भगवान राम के सिर में मुकुट तो है ही नहीं, चलो हम मुकुट बना दें इनके सिर पर, भगवान के सिर पे। तो मोर पंख सिर सोहत नीके, लक्ष्मण जी ने मोर का पंख लगा दिया। और नील पीत जल जाप शरीर, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर का पंख लगाया, मोर मतलब होता है मेरा। अच्छा, मोर का पंख भगवान क्यों धारण करते हैं? जिसमें मोर नृत्य करता है, कभी देखा होगा नृत्य करते आपने, या टीवी में देखा होगा, हमने खुद आंखों में देखा है। जब मोर नृत्य करता है तो उसके पंख झड़ जाते हैं। और कभी वो, और रात में होता है तो मोर अकेले किसी डाली में ऊपर बैठ जाता है। कभी मोर और मोरनी के मिलन नहीं होता। तो उनके बच्चे कैसे होते हैं? जिस समय मोर नृत्य करता है
तो प्रेम से उनके आंखों से आंसू की बूंदें गिरती हैं। उस आंसू के बूंद को मोरनी पी जाती है, उससे वो गर्भवती हो जाती है मोरनी। तो ऐसा जो मोर का जीवन है काम वासना से रहित मोर का जीवन, वो मोर पंख भगवान राम अपने सिर पर लगाए हैं, लक्ष्मण जी लगा रखे हैं। और बीच 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 कुसुम कली के, और कुसुम के पुष्प के गुच्छे हैं। यह है पेड़ कुसुम का पुष्प, वो खिलता नहीं है, वो तो गोल गोल लाल लाल रहेगा, वो गिर जाएगा। तो बिना खिले पुष्प को भगवान को चढ़ाना निषेध है। लक्ष्मण जी ने कहा, कुसुम ने कहा प्रभु लक्ष्मण जी से, महाराज मेरा भी उद्धार कर दीजिए, कभी तो भगवान स्वीकार कर लें, मूर्ति में शालिग्राम स्वीकार करते नहीं, इनको स्वीकार करा दीजिए। लक्ष्मण जी ने दयावश उस लिया कुसुम के पुष्प को प्रभु के मस्तक में चढ़ा दिया। इस तरह साधन पक्ष है मोर का पंख, और कृपा पक्ष है कुसुम का पुष्प। साधन और कृपा दोनों भगवान अपना लेते हैं, ये गोस्वामी जी बता रहे हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम गली के, भाल तिलक सम बिंदु सुखाए, और श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। के हरि कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान, देख भानुकुल भूषण ही बिसरा सकिन पान। भगवान श्री राम को, भानुकुल भगवान श्री राम को देख करके सखियों ने अपने आप को भूल गया, देह विस्मृत हो गया, सब मुक्त हो गई, सब वासना से रहित हो गई। तो धैर्य धीरे जग आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। धैर्य धारण करके एक सखी ने सीता जी से कहा कि बहुरी गौर कर ध्यान करे हूँ, अब भोप के शोर देख के न ले हूँ। उसकी बड़ी होशियार थी, उन्हें देखा यदि ऐसे ध्यान करती रहेंगी एक तो आगे चलेंगी नहीं, और हमको विलंब हो रहा है, थोड़ी समय के लिए माता जी ने भेजा है पूजन करने। और दूसरा, प्रभु राम कहेंगे, राम जी कहेंगे इनसे, तुमको हमें देख के मुग्ध हो गई थी, और फिर इनकी इसको बातें सुनेंगे नहीं। तो बड़ी सुंदर बात कहती है, अरे चलो चलो चलो, भूप पे सो रही थी, फिर कभी ध्यान कर लेना, अभी चलो घर को चलो। सकुच सिंह तब नयन निहारे, सन्मुख दौर को सिंह निहारे। नक्सिक देखे राम कह शोभा, सुमरी प्रतापन मनु अति शोभा। नक्सिक देख राम के शोभा, भगवान की कोमलता को देख करके श्री सीता जी कहती हैं, क्या बताएं पिताजी ने कैसा प्रण कर लिया, ये पुष्प तोड़ना पसीना आ रहा है, ये धनुष को क्या तोड़ेंगे। सुमरी पिता अपन मनु अति शोभा, प्रभस सखिन लखी सब सीता, कहो कहु भय भई कविता। पुनः आओगे हे बेरिया काली। तो सीता जी इस समय फिर आओगे, फिर आओगे, जोर से कहा। क्यों कहा कि राम जी भी सुन ले, वो भी सब आ जाए। पुनः आओ हे बेरिया काली, असके मन बीजे एक आली। बूढ़ गिरा सुनि शीस कुचानी, भय विलंब मातु भय आनी। पानी देना थोड़ा। अब श्री सीता जी जा रही हैं, लेकिन भगवान राम को कैसे देखना, कोई रोकड़ भी दे, रुकावट भी डाले, तो भी भगवान राम की भक्ति, भगवान राम की आराधना नहीं छोड़ना चाहिए। अब सीता जी जा रही हैं, लेकिन देखना आवश्यक है उनको उनके हृदय में। तो क्या देखती हैं कि देखन में समृग भी है गतरु, दूर चली गई। अरे देखो देखो सखी, मृग को देखो, मृग को देखो, मृग के बहाने भगवान राम को देख रही है। देखन में समृग विहग, भगवान राम के शरीर को देखना है। अरे वो पक्षी को देखो, पेड़ को देखो, पेड़ को देखो, वो पक्षी को देखो, वो पक्षी को देखो। मुखारबन देख लिया भगवान राम का। इसलिए एक गालिब कथा हुए, गालिब शायर मुसलमान था। वो जा रहे थे, एक बहुत सुंदर एक कन्या या बहू खड़ी थी जीना में, उसको वो देखने लगी। उन्होंने कहा, "है, क्या देखता है?" तो गालिब बोलता है, गालिब ने कहा, न तुझसे मोहब्बत, न तेरी खुदा, तेरी सूरत से खुदा, न तुझसे मोहम्मद, न तेरी सूरत से फिदा है। तो क्या देखते हो कि हम तो खुदा की कलम देखते हैं,
हमको सुंदरता को देख के लगता है भगवान ने क्या बनाया, भगवान ने क्या बनाया। तो संसार को देख के भगवान को याद कर लो तो उपासना हो जाती है, और ना करो याद तो वही वासना हो जाती है। इसलिए यहाँ कहते हैं देहन मिश्र के बिहग तरु। फिर सीता जी कहती हैं भगवान की आंखें बड़ी सुंदर है, मृग को देखकर भगवान की आंखों की याद आ जाए, हैं, और अन्य पक्षी को देख करके उनकी सौंदर्य की याद आ जाए। देखन मिश्र बिहग तरु फिरे बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुबीर छवि बाढ़े प्रीतन सूरी। अब श्री सीता जी फिर से आई माता जी के चरणों में, गिरिराज किशोरी। फिर से दोबारा क्यों आई? श्री सीता जी ने निज अनुरूप सुभग वर मांगा। महाराज माता जी हमें अनुकूल हमारे अनुरूप पति दीजिए, ये पहली पूजा मांगा। गई भवानी भवन बहोरी, अब फिर से गई भवानी फिर गए मंदिर में। अब क्या कहती हैं? नहीं हमारे अनुरूप नहीं, वो जो सामने राजकुमारी वही दीजिए। ये कहने दोबारा गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गई भवानी भवन बहोरी, वो बंदी चरण बोली कर जोरी। और उनके चरणों पकड़ करके और सिर रख के और वह बोलती है जय जय गिरिवर राज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज की किशोरी जी आपकी जय हो जय हो। जय महेश मुख चंद चकोरी, हे भगवान शंकर के मुखा हे भगवान शंकर के नेत्र रूपी चकोरी आपकी जय हो। जय गज बदन सदानन माता, हे कार्तिकेय और गणेश जी की माता आपकी जय हो। जगत जननी दामिनी दुति गाता, और आप संसार की माता है इसलिए मेरी भी माता है। जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, आपका आदि मध्य अवसान मतलब आप अनादि हैं। नहीं तब आदि, और मैं तो अभी पैदा हुई हूँ इसलिए आप मुझसे बड़ी हैं, श्रेष्ठ हैं। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपके प्रभाव को, आपके शक्ति को, सामर्थ्य का वर्णन वेद भी नहीं करते हैं। वेद मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने वेद को प्रकट किया, तो ब्रह्मा जी भी आपके सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर सकते हैं, हाँ, वर्णन नहीं कर सकते हैं। भव भव विभव पराभिन कारिणी, विश्व मोहनी सबस विहानी, भव भव विभव पराभव कारिणी। आप विजय दिलाती हैं, स्थिरता दिलाती हैं, पराभव कराती हैं, और संसार को मोहित करती हैं, और स्वतंत्र हैं, स्वपथ विहारिणी हैं, स्वतंत्र भ्रमण भी करती हैं। पति देवता सुति यमो, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमितन कह सकही सहस शारदा से। हे माँ, पति देवता सुति यमो, पतिव्रता में आप प्रथम हैं, सब सर्वश्रेष्ठ है। महिमा अमित न कही सकही सहस शारदा, क्यों प्रथम में सर्वश्रेष्ठ हैं? ये बता दे बात। श्री पार्वती जी पतिव्रता में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि भगवान शंकर ने पार्वती का परित्याग कर दिया था, और पार्वती जी पिता के अग्नि में यज्ञकुंड में कूद करके शरीर त्याग कर दिया था। तो सती मरत हरिशन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यज्ञ कुंड में कूदते हुए भी, समाहित होते हुए भी सती जी ने भगवान शंकर को ही पति मांगा भगवान से। तो ऐसे आप हैं जिसने परित्याग कर दिया उस पति को भी अपना पति मानना जीवन भर, ये आपकी महिमा है। इसलिए माता जी महिमा अमितम सकह कही सहज शारदा से, आपके महिमा कोई नहीं गा सकती। सेवा कोई सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुंदर मुनि सब हुई सुखारे, मोर मनोरह जानो नीके, बस स्वता कुल सभी के, और प्रगट न कीन है वो कारण ते ही, अस कही चरण गहे बह देही, विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूर्ति मुसुकानी। अब श्री सीता जी दोबारा पूजन करने गई, पार्वती जी के हाथ में जयमाला ली, तो ध्यान करनी भगवान राम की, और माला पहरानी पार्वती जी को। तो पार्वती ने कहा ये माला बड़ा खतरनाक है। तो उन्हें स्वीकार नहीं किया, नीचे खिसका दिया पार्वती जी ने। तो ध्यान तो राम जी का हो रहा है और मुझे आप पहना रही हो। तो
उन्होंने किसका हाथ नीचे गिरा दिया। श्री सीता जी वो माला उठा ली, उसी माला को श्री सीता जी धनुष यज्ञ में लेकर के खड़ी हो जाती है। इसलिए वो भगवान शिव का धनुष जो कोई तोड़ नहीं पाया, उसके पीछे उस माला का रहस्य था। इसके हाथ में वो माला, उसी के द्वारा धनुष टूटेगा, उन्हीं के पति वो बनेंगे। इसलिए श्री भगवान राम ने वो धनुष को लेट उठावत खेचत काढ़े काहुन लखा देख तब ठाड़े। भगवान राम ने धनुष तोड़ा ही नहीं, वो तो सीता जी का संकल्प है, संकल्प से स्पर्श किया, धनुष पट से टूट गया। छूते टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमाना। ये श्री सीता जी की विशेषता है। एक बार इसमें और बताएं। जब भवानी की पूजा करने लगी दोबारा जाकर श्री पार्वती जी और सीता जी, तो वहाँ दो वंदना है। गई भवानी भवन बहुरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी। हे गिरवर राज किशोरी आपकी जय हो। तो वो भवानी जी कहती हैं, जय महेश मुख चंद चकोरी। हे किशोरी जी, आप भगवान शंकर के मुखारबिंद के चंद्रमा की चकोरी है। भगवान शंकर के मुख में कौन विराज करते हैं? भगवान राम का नाम, उसके आप चकोरी हैं। जय गज बदन सटानन माता, हे गिरिजा जी आप गजानन और सुनान की माता हैं। तो गिरिजा जी कहती हैं, हम इनके दो ही के तो हैं, और आप जगत जननी दामिनी दूती गाता। सीता जी आप तो जगत की जननी हो, मैं तो दो ही का माता हूँ। इसलिए यार दोनों दोनों हैं। सीता जी ही प्रार्थना करती हैं और गिरिजा भी प्रार्थना करती है सीता जी की। इस प्रकार कहते हैं, पति देवता सुति यमु मातु प्रथम तवरेख, महिमा अमितन कही सकहीं सहस शारदा से। इस प्रकार श्री सीता जी ने उनका गिरजा पूजन किया। मनुजा हीरा चू मिल सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। ही भांति गौरी अशीष सुनिसिय, सहित ही हर्षि अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। यहाँ श्री गिरिजा जी ने भगवान राम का एक नया नाम दिया, नामकरण किया। नामकरण यह था कि करुणा निधान, इनका नाम करुणा निधान, नया नाम दिया। ये नया नाम बड़ा काम किया। और श्री सीता जी प्रभु को जब भी पुकारती थी, करुणा निधान कह के पुकारते थे, हे करुणा निधान, हे करुणा निधान। अब श्री सीता जी का वनवास हुआ और लंका पहुंच गई। अब लंका में श्री हनुमान जी को भेजा भगवान राम ने। तो भगवान राम ने हनुमान जी को जब भेजा, श्री हनुमान जी को, तो सीता जी को चकित हो गई, ये बानर कैसे यहाँ आ गए? यहाँ तो बानर राक्षस खा जाते हैं, ये बानर कैसे आ गया? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं कहा, माँ मुझे भगवान राम ने भेजा है, यह मुद्रिका माँ तो मैं आनी। भगवान ने तो राम ने आनी। तो और कुछ कहा भगवान राम ने? बोले हाँ कहा, एक तो मुद्रिका दिया आपको पहचान के लिए, और दूसरा अपना गुप्त नाम बताया, जो नाम आप जानती हो। क्या? यह मुद्रिका मातु में यानी, दीन राम तुम कह संदानी। राम ने दिया, यह सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं शपथ खा के कहता हूँ करुणा निधान की। माँ ये मुद्रिका प्रभु राम ने दिया है। तो जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु पर दास। जाना मन क्रम वचन यह, मन से क्या जाना? मन से यह जाना कि अभी अभी रावण आया था और उसको रावण दूसरे भाव से देख रहा था, और श्री हनुमान जी जब प्रकट हुए तो हनुमान जी मुख से पहला शब्द क्या निकला? माँ शब्द निकला। माँ तू, माँ, यह मुद्रिका माँ तू मैं आनी। तो माँ जो है वो मन का वाचक, वचन का वाचक है, मन का हृदय का वाचक है। पर स्त्री को माँ की दृष्टि से देखो, माँ कह के पुकारो। ये पवित्र देखा सीता जी ने हनुमान जी के जीवन में। और मुद्रिका देखी और गुप्त नाम, यह मुद्रिका मातु में यानी,
दीन राम सबका से दानी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हाँ, करुणा निधान नाम तो केवल मुझे ही पता है और किसी को पता ही नहीं है। तुम बता रहे हो तो अवश्य प्रभु राम ने तुम्हें भेजा है। इस प्रकार यह करुणा निधान नाम प्रभु को सीता जी को अंत तक साथ दिया, उनके कष्टों को दूर किया। यह नाम दिया गया है श्री पार्वती जी के द्वारा। तो देवी पूजीवत कमल तुम्हारे, सुंदर मुनि सब हो ही सुखारे। इस प्रकार गौरी जी का पूजन करके अपने जीवन में सदा आनंद के प्राप्त करें। हैं, और सब देवी देवता चले गए अपने अपने स्थान पे, लेकिन भगवान शंकर और गौरी कैलाश में रहते हैं, यहीं रहते हैं, हम लोगों के पास रहते हैं। और हम उनका ध्यान करके, उनका पूजन करके और आनंद प्राप्त करें, अपने दुखों की निवृत्ति करें और हम प्रसन्न रहें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 एक आनंद की बात बताएं, जो श्री सीता जी लंका में बैठी हुई हैं, वो तो छाया सीता है ना, वास्तविक तो नहीं है। वास्तविक सीता तो अग्नि में समाहित है। निज अनुरूप राखित सीता तो छाया की सीता है, काल्पनिक सीता है। ठीक है, उस काल्पनिक सीता के प्रति रावण की कुदृष्टि है, तो रावण का विनाश हो गया। वो हनुमान जी के सद्भावना है, तो हनुमान जी अजर अमर हो गए। अजर अमर गुण निधि सो तो वो करही बहुत रघुनायक छोहु। अजर हो गए, अमर हो गए, गुण निधान हो गए। जो जो रावण वरदान चाहता था, वो सारे वरदान हनुमान जी को मिल गए। किसे? वो छाया की सीता से। तो वस्तुतः ये जो आशीर्वाद है, हम वास्तविक ढूंढने को न चले, हमारी सद्भावना है कि नहीं, हमारा विश्वास दृढ़ है कि नहीं। यदि हमारा विश्वास दृढ़ है तो प्रतिष्ठित मूर्ति से भी वही वरदान प्राप्त होता है। इसलिए जो मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं हम लोग, उसको हम मूर्ति नहीं कहते हैं, भगवान का अर्चा अवतार कहते हैं। भगवान ने इस मूर्ति में अवतार ग्रहण किया है। तो बड़े प्रेम से आप जहाँ भी मूर्ति स्थापित है भगवान की, या चित्र स्थापित है, घर में स्थापित रखें और बड़े श्रद्धा विश्वास से उनकी पूजन करें, आराधना करें, तो हमको वही प्राप्त होगा जो श्री हनुमान जी को भगवती सीता से प्राप्त हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल। सो कृपालु मोतो ही पर रहु सदा अनुकूल। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की जय।